नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है। आज हम बात करने वाले देखिए एक ऐसे अपडेट के बारे में। अगर हम इस अपडेट को प्रॉपरली भी अगर फॉलो कर लें तो एटलीस्ट ये कम से कम इतना मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमें नुकसान ना हो। प्रॉफिट होगा, कितना ज़्यादा कितना कम होगा वो अलग बात है, लेकिन नुकसान नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके। लेकिन हालांकि देखिए स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में इट्स वेरी टफ एंड वेरी हार्ड कि हमें एग्जैक्टली 100% प्रिडिक्ट करना काफ़ी असंभव है। और ना एज ए इन्वेस्टर हम काफ़ी ऐसे इंडिकेटर्स, काफ़ी ऐसी जानकार की राय लेते हैं, काफ़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं, देन काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सोचते हैं या फिर देखते हैं। बट एक ऐसा इंडिकेटर, यस मैं कह सकता हूँ कि ऐसा इंडिकेटर, ये एक जानकारी है, बट इसे हम ऐसे इंडिकेटर टूल अगर मान लें तो हमारा पैसा हम सही डायरेक्शन में भेज सकते हैं और वहाँ से कुछ प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। यस, तो चलिए जानकारी क्या है देखिए। लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउस ने अपना पैसा लगाया है। ठीक है, कहाँ से उसने पैसे निकाला है और कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अगर ये जानकारी अगर हम टाइमली फॉलो करेंगे या फिर उसके आसपास भी हम रहेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ पैसा बना सकते हैं इस मार्केट से, दैट इज़ फॉर श्योर। आप एग्री कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो चलिए किन स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स ने अपने पैसे लगाए हैं एंड कहाँ से उन्होंने पैसे उठाए हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसे हाउसेस होते हैं जहाँ पर दे प्योरली मतलब यू नो कि उनको भी पैसा बनाना होता है। उनका टारगेट होता है कि कितने टाइम में कितना पैसे कहाँ से उठाया जाए, कितना परसेंटेज का प्रॉफिट वो जनरेट कर सके, कितने टाइम में कर सके। ठीक है, तो उनका इंटरनली ज़बरदस्त एक रिसर्च हाउस होता है, एक रिसर्च टीम होती है जो मतलब दिन रात इसी काम में लगी होती है। तो इनको फॉलो करना बनता है मार्केट में। ठीक है, तो देखिए रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जहाँ पर किस तरह टाटा पावर एंड आईआरसीटीसी में अच्छे खासे म्यूचुअल फंड एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी निकल गए, जिसके कारण शेयर्स में मतलब कुछ उताल फुतल हुआ है, खासकर आईआरसीटीसी में। तो चलिए कहाँ पर पैसे लगाए ये हम देखेंगे अभी। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। देखिए अभी फिर से मतलब ये म्यूचुअल फंड हाउसेस इस तरह होते कि जहाँ पर अगर गुड़ दिखा है वो मक्खी की तरह जाएंगे, वहाँ पर फिर कुछ समय बिताएंगे, अगर वहाँ कुछ गुड़ ख़त्म हो गया है तो वो और कहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये करना ज़रूरी है। अगर मार्केट में अगर हम टाइम देंगे और टाइम से फॉलो करेंगे जिस, तो डेफिनेटली पैसा बनता है। तो म्यूचुअल फंड लोड अप ऑन टेक स्टॉक्स इन अक्टूबर, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस अमॉन्ग मोस्ट साउथ। तो देखिए फिर से डिफेंसिव स्टॉक जिसे कहते हैं, ये स्टॉक क्या है, HCL टेक, TCS, इन्फोसिस, दे आर द ओल्ड प्लेयर्स, डिफेंसिव प्लेयर्स। क्रिकेट में आपने देखा है राहुल द्रविड़, एक भरोसेमंद दीवार जिसे कहते थे, भरोसेमंद खिलाड़ी, अगर वो क्रीज पे आ जाए तो अच्छे अच्छे बॉलर्स की मतलब हवा निकल जाती थी। टेस्ट में आपने देखा होगा, वनडे में आपने देखा होगा, सुपर बल्लेबाज से राहुल द्रविड़ जी अभी भी है एज अ कोच। तो ये स्टॉक्स भी अगर हम निफ्टी 50 या फिर इंडियन मार्केट की हम देखेंगे तो HCL टेक है, TCS है, इन्फोसिस है, ये एक दीवार है, डिफेंसिव स्टॉक्स है। अगर यहाँ पर पैसा जाएगा म्यूचुअल फंड हाउसेस का तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि कुछ मुंह हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए आईटी में पिछले कुछ समय से, कुछ सेशन से देखिए लगातार गिरावट का ट्रेंड रहा है। खासकर आप TCS देखिए, मैंने कल ही इस पे वीडियो बनाया था, HCL टेक देखिए, इवन इन्फोसिस में तो काफ़ी लंबे समय से मतलब एक टाइम जोन से होते होते धीरे धीरे मतलब डिप्रिशिएट हो रहा है स्टॉक, राइट। तो शायद अभी यहाँ से इसमें कुछ अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है, तो अलर्ट रहिए। तो इन डिटेल देखेंगे कि कहाँ पर पैसे आया है और कहाँ पर पैसे चढ़ा है और कहाँ पर पैसे डाउन में गया है, राइट। तो देखिए ये गेम है प्लस एंड माइनस, तो ये याद रखना है हमें कि हमें प्लस साइड में ज़्यादातर ध्यान देना है अगर पैसे यहाँ से कमाना है, राइट। तो दोनों साइड भी हम कमा सकते हैं, बट कहाँ पर आपको आप कॉन्फिडेंटली डील करते हैं ये डिपेंड्स ऑन यू। तो देखिए जानकारी क्या है, HCL Technologies, Tata Consultancy Services and Infosys were among the most bought
स्टॉक्स बाय द डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स इन अक्टूबर में 3 स्टॉक में ज़बरदस्त खरीदारी की है म्यूचुअल फंड्स ने। मार्केट ऑब्जर्व्स दैट दिस इज़ एन इंडिकेशन दैट मनी मैनेजर्स हैव टर्न डिफेंसिव एमिड ए स्पाइक इन द वॉलेटिलिटी। तो देखिए ये मनी मैनेजर्स होते हैं, मनी मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात है, राइट। एंड कारण क्या है, देखिए डिफेंसिव स्टॉक्स में जाना चाह रहे स्पाइक इन वॉलेटिलिटी। मार्केट में कब ऊपर है नीचे, आप देख रहे हैं पिछले 15 या 20 दिन से मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन जा रहा है, जिसके कारण नाउ दे वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन सेफ हैंड डिफेंसिव स्टॉक्स में, राइट। ऑन अदर हैंड की they took profit from Indian Railway Catering Tourism Corporation IRCTC and Tata Power following a sharp run up this year. Both IRCTC and Tata Power have jumped more than 3 into this year. तो देखिए एक जगह से पैसा निकला है IRCTC एंड टाटा पावर से और वो इन्वेस्ट हुआ है TCS HCL इन्फोसिस में, ठीक है। क्योंकि IRCTC एंड टाटा पावर ने ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए इस साल में, 3 गुना पैसा बनाकर उन्होंने दिया है। तो मतलब जो टारगेट था म्यूचुअल फंड हाउसेस का वो अचीव हो चुका है शायद, जिसके कारण वो उन्हें लग रहा है कि शायद इन स्टॉक में कुछ हमें ठहराव या फिर कुछ साइड जोन देखने को मिल सकता है IRCTC या टाटा पावर में, ये उनका अनुमान है। एंड दे हैव मूव्ड देयर मनी टू अदर स्टॉक्स, ठीक है। इन मिड एंड स्मॉल कैप जी एंटरटेनमेंट, मैक्स फाइनेंशियल, मन्नापुरम, डेल्टा कॉप, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एंड प्रिंस पाइप, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स सॉ इन इंक्रीज इन एक्सपोजर। तो देखिए उसके अलावा मिड कैप एंड स्मॉल कैप जो जी एंटरटेनमेंट है, मैक्स फाइनेंशियल है, मन्नापुरम है, यहाँ पर भी उनका एक्सपोजर बढ़ा है म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है। उसके बाद देखिए वाइल इक्विटी म्यूचुअल प्रोन्ड मतलब ट्रिम्ड किया है, कुछ कम हुआ है। ऐसे भी स्टॉक्स है जहाँ पर उन्होंने अपना IRCTC एंड टाटा पावर, ये तो चलिए लार्ज कैप में, उनके अलावा अगर कहीं और इन्होंने अपना जो स्टॉक है ट्रिम किया है, कुछ कम किया है, वो है होल्डिंग्स इन पेट्रोनेट, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, जस्टाइल, ARB इंफ्रा एंड महानगर गैस। तो देखिए इन 5 से 6 स्टॉक में भी इनकी स्टॉक परसेंटेज कम हुआ है, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, जस्टाइल, IRB इंफ्रा एंड महानगर गैस। उसके अलावा देखिए म्यूचुअल फंड्स ने जो रिसेंटली IPOs आए थे वहाँ पे भी दबा के इन्वेस्ट किया है, खासकर नाइका में ऑलमोस्ट 700 करोड़ का, और अबाउट 203 करोड़ फिनो पेमेंट बैंक में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम ये देखेंगे, जो ये स्टोरी अभी हमने देखा है, स्टोरी आप कह सकते हैं या फिर जो जानकारी है, तो म्यूचुअल फंड का अगर रुझान जो बढ़ रहा है वो है देखिए फिर से डिफेंसिव एंड रिलायबल स्टॉक्स की ओर बढ़ रहा है। लार्ज कैप में आपने देखा HCL एंड इन्फोसिस एंड TCS में इन्होंने फिर से अपना स्टॉक बढ़ाया, एंड कहाँ से इन्होंने स्टॉक हटाया, IRCTC एंड टाटा पावर है। एंड अगर आप स्मॉल कैप में देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट, मैक्स फाइनेंशियल, मन्नापुरम, डेल्टा कॉप, गोकुलदास एक्सपोर्ट, प्रिंस पाइप। तो ये स्टॉक्स आप ध्यान रखिए, गौर से आप अगर आप देखना चाह रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो देखिए। मैंने आज काफ़ी ऐसे वीडियोस बनाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, अदानी ग्रुप के बारे में, एंड सेंसेक्स 80,000 तक जा सकता है जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, उस पर भी मैंने कंप्लीट एनालिसिस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण जानकारी होती है, अगर किसी इंडिकेटर को या किसी टेक्निकल पैरामीटर्स को या फिर किसी और राय देखकर अगर हम समझ नहीं पाते, अनुमान नहीं लगा सकते, तो ये म्यूचुअल फंड का जो इंडिकेटर है डेफिनेटली ये हमारा साथ दे सकता है अगर हम टाइमली इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया। तो सभी से विनती करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर मार्केट आवाज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।